So guys, in this video, I am going to convert my screen time into my study time. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, in this video, I will be swapping my screen time into my study time. So in this video, I will be studying science, SST and maths, like तीन subjects में पढ़ने वाली हूँ. And here's my maths की rough copy, in maths की NCERT book and मैंने अपनी maths की CW copy भी रख ली है. And this was my normal school day जहाँ मैं school से return आ गई हूँ. अभी शाम का time हो रहा है. Now I'm gonna start studying. So yeah, let's start the video. But before, let me introduce you guys with the screen time which I was having recently. So what actually happened was मुझे ना एकदम से ऐसे दिमाग में आया कि let's just I should just check my screen time and मैंने just मेरा screen time check किया. I was honestly shocked at that moment कि भाई ये क्या हो रहा है. मैं तो इतना मोबाइल यूज़ नहीं कर रही हूँ पर 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम हो कैसे रहा है. बट लेटर आई रियलाइज दैट इट वॉज जस्ट द कैमरा पार्ट, क्योंकि कैमरा का मेरे जो शूटिंग होता है वो बहुत लंबी लंबी होती है. लाइक मेरे एक एक दो दो घंटे की पढ़ाई के वीडियोज जाते हैं एंड इवन उससे ज़्यादा भी. सो दैट वाज द रीज़न कि मेरा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया. बट एनीवेज आई एम गोना कंसिडर दैट कैमरा पार्ट एज वेल इन माई स्क्रीन टाइम एंड इसको भी मैं पढ़ाई करने वाली हूँ. सो येस, आई एम गोना स्टडी फॉर लाइक 9 to 10 hours. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले तो मैंने बनाई थी अपने ये काइंड ऑफ प्लानर. इट वॉज 18th of October एंड मैंने ना ये तीन चीज़ें स्टेप वाइज लिख ली थी कि लाइक रफली कि मुझे 5 to 7 ये करना है, 7 to 9 ये, और मुझे 1 घंटा कुछ SST पढ़ना है. सो हेयर मेरे 5 घंटे कवर अप हो जाएंगे एंड जो अगले 5 घंटे जो मुझे पढ़ने होंगे वो नेक्स्ट डे करूँगी एंड दैट टू आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो ऑन दैट. बट अबाउट दिस वीडियो, सो येस, देन इट वॉज 5 एंड मुझे बस 5 पर ही मैथ स्टार्ट कर देना था. तो मैंने 5 जैसे ही हो गए थे मैंने अपनी मैथ्स की रफ कॉपी एंड ये सब रेडी कर लिया, लाइक निकाल के रख ली एंड आई स्टार्टेड टू स्टडी. अब मैं क्या पढ़ रही थी, आई वॉज फर्स्टली तो मैंने ये किया कि मैंने जो चैप्टर 10 के जो सर्कल्स का वाला जो चैप्टर है ये मेरे स्कूल में स्टार्ट हो गया था एंड जो क्वेश्चंस मेरे स्कूल में कराए थे एक्चुअली आई वाज डूइंग द सेम क्वेश्चंस, बिकॉज अगर हैंड टू हैंड रिविजन हो जाता है, लाइक आपने आज सुबह पढ़ा देना, अगर आप शाम को भी सेम चीज़ का रिविजन कर रहे हो देन यू विल लर्न द थिंग इन द बेस्ट वे. लाइक वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी. सो दैट्स वाई आई डिड रिवाइज एंड मैंने जस्ट ये एक बार सॉल्व नहीं करा, एक बार तो मैंने उसे पढ़ा. देन उसके बाद जब मैंने उसे एक बार सॉल्व करा तब मैंने जो मुझे दिमाग में आया जैसे जितना मुझे याद हुआ था वो सब किया एंड उसके बाद उसमें जो मिस्टेक्स थी उसको एनालाइज करके उसको और अच्छे से प्रिपेयर करके मैंने सेकेंड टाइम भी सॉल्व करा. तो लाइक एक ही थ्योरम को, एक ही क्वेश्चन को मैंने 2 टाइम सॉल्व करा. तो यही सारा जो भी कुछ सर्कल्स में आज हमने स्कूल में पढ़ा था, फर्स्टली आई डिड दैट एंड मैंने ना ये ऐसी 3 चीज़ लिख ली थी कि मुझे सर्कल्स के क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर 9 के एग्जाम्पल्स एंड चैप्टर 6 के NCERT क्वेश्चन. तो जैसे मेरे सर्कल्स के क्वेश्चन हो गए थे तो अब मुझे करने थे चैप्टर 9 के एग्जाम्पल्स. तो मैंने निकाली बुक एंड उसमें मैंने चेक करे कि कितने इन टोटल एग्जाम्पल्स हैं. So then I saw कि in total कुछ 7 examples है and I just started to solve all those. वेल चैप्टर 9 मुझे उतना कुछ टफ लगता नहीं है. लाइक अगर NCERT की ही नज़र से देखो तो मैंने एग्जाम्पलर तक अभी तो मैं नहीं गई हूँ. चैप्टर 9 में मैंने सिर्फ NCERT के ही क्वेश्चन सॉल्व करे हैं एंड अकॉर्डिंग टू माई टीचर अभी मुझे NCERT के ही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए एज आई एम अ बेसिक, लाइक मैंने मैथ्स में बेसिक ऑप्ट किया है तो इसीलिए तो मुझे वो चैप्टर के क्वेश्चंस इतने टफ लगते नहीं है. मेन थिंग इज़ जस्ट कि आपको फिगर बनाना आ जाना चाहिए, देन तो बहुत सिंपल है. तो मैं बस उसी की एग्जांपल्स कर रही थी एंड मैं आई वाज हैप्पी बिकॉज मुझे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आई वाज एबल टू सॉल्व दोज. मैंने इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर रखे थे तो इसीलिए जैसे मैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन पढ़ रही थी तो आई वॉज एबल टू मेक द फिगर एंड आई वॉज एबल टू सॉल्व. तो इसलिए मुझे खुशी हो रही थी कि ओके एटलीस्ट आई एम एबल टू डू समथिंग इन दिस चैप्टर कि अगर मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे सो इट्स वर्थ, लाइक आई एम एबल टू सॉल्व. फिर मेरे बस कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स, लाइक 2-3 एग्जाम्पल्स बचे थे बट या उसके बीच में मैंने ये मिल्क पिया. लाइक आई टुक अ स्मॉल ब्रेक एंड देन आई हैड दिस अ कप ऑफ मिल्क एंड देन आई रिज्यूम्ड विथ माई स्टडीज़. लाइक जो भी मेरे कुछ एग्जाम्पल्स बचे हुए थे वो सारे मैंने कंटिन्यू करे सॉल्व करना एंड दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग. वेल आज के इस 2 घंटे के मैथ्स के सेशन में मुझे 3 चीज़ें करनी थी विच वॉज सर्कल्स के क्वेश्चन जो मेरे हो गए, चैप्टर 9 के एग्जाम्पल्स जो मैं अभी कर रही हूँ एंड वो मेरे हो जाएंगे एंड द नेक्स्ट
वाज कि मुझे चैप्टर 6 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक बार वापस से करने थे सारे के सारे, क्योंकि उनको सॉल्व करे काफ़ी टाइम हो गया था। बट इस 2 घंटे के टाइम में आई वाज नॉट एबल टू डू दैट, बिकॉज मुझे ना ये रहता है एक एक क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, एंड अगर मुझे एक भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं होता तो मैं उसे 2 से 3 बार सॉल्व करती हूँ। सो इट टेक्स टाइम। तो इस वजह से मेरे चैप्टर 6 के क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं हो पाए, बट जितना भी हो पाया आई डिड इट विथ वेरी फोकस्ड माइंड। सो येस, आई डिड दैट। तो फिर मेरे चैप्टर 9 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो पहले ही हो गए थे, एंड एग्जाम्पल्स भी हो गए, एंड आई वाज लाइक वेरी स्ट्रेसलेस। लाइक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये स्टिकी नोट निकाल कर, लाइक ये पेज मार्कर निकाल कर, कि फाइनली आई एम डन विद चैप्टर 9 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। आई वाज डन विद द मैथ्स थिंग, एंड उसके बाद मैथ्स का टाइम भी ऑलमोस्ट लाइक ओवर हो गया था। इट वाज 6:54 एंड मुझे 7 पर मैथ्स क्लोज करना था, एंड आई हैव टू स्टार्ट विद एसएसटी, नो सॉरी, आई हैव टू स्टार्ट विद साइंस। तो फिर मैंने ये अपना डायरी वाला प्लानर मैंने निकाला जिसमें ये तीनों चीज़ें लिखी हुई थी। तो फिर उसके बाद मैंने मैथ्स पर टिक मार्क लगाया, एंड एक लाइक क्योंकि मेरा मैथ्स हो गया था 5 to 7 मुझे मैथ्स पढ़ना था, एंड दैट्स व्हाट आई वाज डन विद। तो मैंने पेन लिया, उस पर एक टिक मार्क लगाया, साथ ही आई मेड अ इमोजी ऑफ हैप्पीनेस, लाइक ऑफ हैप्पी, कि फाइनली आई एम हैप्पी विद द थिंग, बिकॉज मैंने ये कर लिया, एंड दिस गिव्स यू लाइक द बेस्ट फीलिंग। गाइज, यू शुड डू दैट। तो बस फिर मैं साइंस से स्टार्ट करने वाली थी, बट बिफोर आई टुक अ स्मॉल ब्रेक। बट दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक्स, बिकॉज ब्रेक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक अगर आप ब्रेक नहीं ले रहे हो ना, तो ऐसा हो रहा है कि आप कहीं ट्रिप पर हो, आप ड्राइव करे जा रहे हो, आप कार चलाए जा रहे हो, एंड यू आर सेइंग, आप नहीं रुक रहे हो, एंड यू आर सेइंग कि आपके पास अपनी गाड़ी को फ्यूल करवाने का टाइम नहीं है, लाइक पेट्रोल या डीजल या सीएनजी भरवाने का टाइम नहीं है। सो लाइक व्हाट आर यू डूइंग? तो इसलिए ब्रेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ब्रेक्स लेना चाहिए, बीच में लेते रहा करो, इससे आपका फोकस इंक्रीज होता है, आपका फोकस बढ़ता है। और आप और प्रोडक्टिव फील करते हो, एंड येस, दैट्स वाई ब्रेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बालकनी में खड़े होकर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम, बिकॉज मुझे बालकनी में खड़े होना बहुत पसंद है। लाइक आई ऑनेस्टली लव दैट, जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड एंड स्टैंडिंग देयर, इट्स like a very good thing for me. So yes, getting on back to our studies, that's important. break के बाद पढ़ाई पर वापस आना, you just don't have to quit study कि अब break हो गया है तो बस अब पढ़ाई ख़त्म, तो नहीं, वैसा नहीं करना है। तो आई जस्ट स्टार्टेड विद साइंस। मुझे केमिस्ट्री का चैप्टर 3 करना था, विच वॉज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड ये चैप्टर मेरे स्कूल में स्टार्ट हो गया है, ओवर नहीं हुआ है, सिर्फ आधा ही हुआ है। तो मैं इसका वीडियो लेक्चर देखने वाली हूँ। पर वीडियो लेक्चर देखने के पहले मैंने अपनी ऑल इन वन निकाली, एंड उसमें मैंने सारे टॉपिक्स देखे कि भाई क्या क्या है एक्चुअली इस चैप्टर में। एंड आई डोंट फील लाइक दिस चैप्टर इज़ ईजी। लाइक आई वॉज विद दिस होप कि एटलीस्ट चैप्टर 3 तो ईजी होगा, बट अगेन chemistry made me realize that it's never easy. It was never easy, and it will be never easy. Well, I don't have to do anything with will, because I'm not gonna take chemistry, not at all, in 11th, but still I have to study for class 10th. Yeah guys, तो फिर मैं YouTube पर गई, एंड मैंने इस चैप्टर का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वीडियो लेक्चर निकाला, एंड मैंने ना उसे लाइक हाई स्पीड पे कर लिया था, लाइक 1.7x की स्पीड पर, बिकॉज उस स्पीड पर मुझे थोड़ा ठीक लगता है। एंड मैंने अपने ईयरफोन्स भी कनेक्ट कर लिए थे, बिकॉज फॉर बेटर ऑडियो एंड कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो बस फिर ये सब लगाया, एंड फिर क्या कर रही थी मैं, बस मैं वीडियो लेक्चर देखती जा रही थी, एंड साथ ही साथ आई वाज मेकिंग द नोट्स एज वेल। अब अभी तक मेरा जो केमिस्ट्री पढ़ने या कोई भी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने का क्राइटेरिया पता है क्या होता था, कि मैं ना एनसीईआरटी रीड करती थी, एंड उसी में अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे, लाइक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे उसे वहीं पेंसिल से अंडरलाइन करती थी, एंड साइड में जो एनसीईआरटी में स्पेस दी जाती वहीं पर मैं अपने रनिंग नोट्स बनाती थी। बट दिस टाइम आई चेंज दिस, बिकॉज इस टाइम पर इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी एनसीईआरटी में, एंड एनसीईआरटी से रीड आउट करके समझना वुड बी वेरी वेरी टफ। तो मैंने एनसीईआरटी को हटाया साइड में, कि इसको मैं रीड तो करूँगी, एक्टिविटीज़ को समझूंगी बट बाद में, बट फर्स्टली आई विल वॉच अ वीडियो लेक्चर, एंड उसके साथ साथ मैं अपने नोट्स बनाऊंगी अपनी रफ कॉपी या किसी भी कॉपी में। मेरे नोट्स भी कोई बहुत प्रॉपर या हाई क्लास नहीं थे। जो भी कुछ मैं वीडियो लेक्चर में सुन रही थी, जो भी कुछ मुझे समझ में आ रहा था, आई वॉज जस्ट राइटिंग दैट, एंड अगर कुछ मुझे ऐसा लग रहा था तो मैं वीडियो को पॉज करके भी थोड़ा बहुत डेफिनेशंस या कुछ कुछ तो मैं लिख रही थी।
तो मैंने जो 2 घंटे साइंस पढ़ने का डिसाइड किया था उसमें मैंने ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जस्ट वीडियो लेक्चर देखा एंड उसके नोट्स बनाए एंड दैट्स ऑल व्हाट आई डिड इन दिस साइंस का सेशन। तो नेक्स्ट अब जब मैं ये चैप्टर करूंगी आगे तो उसमें सिर्फ मुझे ना अब मुझे एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने जो भी वीडियो लेक्चर या नोट्स मेकिंग वाला काम था वो मेरा सब हो गया है। नाउ ऑल आई एम लेफ्ट विथ इज जस्ट एनसीईआरटी की एक्टिविटीज, जो एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटीज होती है वो, एंड उसके ही एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चंस। बाकी अभी का मेरा जो सेशन था दैट एंड्स, एंड बस फिर मैंने अपने ईयरफोन्स रखे, बुक्स एंड कॉपीज रखी, एंड देन इट वाज 9 एंड अब मुझे कहीं एसएसटी करना था। तो मेरा जो 7 to 9 में जो मेरा साइंस करना था मैंने उस पर टिक लगाया क्योंकि मेरा वो हो गया था। एंड एसएसटी में अब मुझे करना था ज्योग्राफी का चैप्टर 4। तो मैंने ज्योग्राफी की बुक लाई, एनसीईआरटी की बुक, एंड उसके साथ साथ कॉपी लाई जिसमें मुझे नोट्स बनाने थे। तो हियर इज़ दिस ज्योग्राफी की कॉपी जिसमें मैं एग्रीकल्चर वाला चैप्टर करने वाली, जो कि काफ़ी बड़ा एंड पूरा पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में चैप्टर है, जिसमें नोट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं क्योंकि रनिंग नोट्स से काम तो नहीं चलने वाला है। सो डेफिनेटली गोना मेक नोट्स फॉर दिस चैप्टर पर्टिकुलरली। देखो मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, मेरी हमेशा डायरेक्टली रिविजन करने की आदत भी एनसीईआरटी से है, बट फॉर दिस चैप्टर आई एम गोना मेक नोट्स बिकॉज इस चैप्टर में हर एक क्रॉप के बारे में दिया हुआ है कि कहाँ वो कहाँ उसकी फसल होती है, कितने टेम्परेचर पे होती है, किस टाइप का सॉइल चाहिए होता है, एंड काफ़ी पर्टिकुलर चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि मुझे लगता है कि साइड बाय साइड नोट्स बुक में ही नोट्स बनाने से तो नहीं होने वाली है। तो मैंने फिर अपनी ये जो कॉपी थी एक्चुअली इसमें मैंने सारे नोट्स बनाए जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड थे, पूरा अच्छे से टॉपिक वाइज चैप्टर को डिवाइड करा, देन स्टार्टेड टू रीड। मेरा मतलब काइंड ऑफ रिविजन हो रहा था। ये दिस काइंड ऑफ रिविजन वाज कि मैं ना पूरे पैराग्राफ को पढ़ रही थी एंड उस पैराग्राफ में से मुझे जो जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा था वो मैं खुद से उस नोट्स में लिख रही थी। तो इट वाज अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर मी एंड अ नोट मेकिंग थिंग एज वेल। तो उसके बाद बस फिर ये सब मैं कर रही थी, नोट्स भी बना रही थी एंड रिविजन भी कर रही थी एग्रीकल्चर वाले चैप्टर का। एंड इफ़ यू गाइज मेक नोट्स तो या फिर आपको नोट्स से पढ़ने की आदत है तो देखो यार ये तो बिल्कुल भी मत करना कि आप किसी और के बने हुए नोट्स से पढ़ो, बिकॉज नोट्स एक ऐसी चीज़ होती है कि यार जो आपको रिटर्न चीज़ें मिली है उसमें से भी जो भी पढ़कर जो भी समझकर आपको जो समझ में आया जिस लैंग्वेज में आप बना रहे हो तो वो आपके लिए होते हैं। तो अपने नोट्स अपने लिए बनाओ, बिकॉज आपको दूसरे के नोट्स से समझना वो तो फिर इससे अच्छा है कि आप बुक से ही पढ़ लो, बिकॉज व्हाट विल बी द डिफरेंस, बुक भी किसी और ने लिखी है एंड वो नोट्स भी किसी और के होंगे। तो देयर इज जस्ट दिस डिफरेंस कि नोट्स आपके खुद के लिखे हुए होते हैं एंड बुक किसी और के, इस वजह से आपको नोट्स से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बट अगर आप खुद से ही बनाओगे तो अच्छा होगा, दूसरे किसी के नोट्स से ना पढ़ो। सो इट्स बेटर कि आप खुद के ही नोट्स से पढ़ो। तो खुद के ही नोट्स बनाओ और उससे पढ़ो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। मैं तो ज़्यादा नोट्स बनाती नहीं हूँ, बट जिन चैप्टर के लिए आप बनाते हो तो आई वुड सजेस्ट दिस थिंग। तो बस फिर मेरा एसएसटी भी हो गया था एंड मुझे एसएसटी पूरा 1 घंटा करना था एंड इस 1 घंटे में मेरा आधा चैप्टर पूरा आधा तो कंप्लीट हो ही गया था मेरा। तो या दैट वाज ऑल आई स्टडीड एंड आई वाज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी कि पूरे 5 घंटे की पढ़ाई मैंने कर ली। वेल द स्क्रीन टाइम वाज ऑफ 10 आवर्स, बट क्योंकि मैं भाई स्कूल से आ रही हूँ एंड फिर पूरा 10 बजे तक पढ़ रही हूँ, अब रात भर तो जाग नहीं सकती हूँ मैं, तो इसीलिए इसका सेकेंड पार्ट आएगा। सो फॉर पार्ट 2 इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल तो अभी सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू so much for watching this video till end. See you in my next video. तब तक के लिए bye bye.